आप हैं सुशीला जोशी, पुत्रवधू निवर्तमान पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी। सुशीला जी, अल्मोड़ा में नगर निगम के पहले चुनाव होने जा रहे हैं और आपने महिला आरक्षित होने के बाद इसमें आवेदन किया है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चर्चाओं का बाजार गर्म है कि परिवारवाद, वंशवाद को बढ़ावा देने के लिए आपको डमी कैंडिडेट रूप में उतारा गया है। इसमें आपका क्या कहना है? और यह भी एक है कि आपको राजनीतिक क्षेत्र में अभी कोई अनुभव नहीं है, इसमें आपका क्या कहना है? और तीसरा मेरा सवाल है कि आप अगर मेयर पद के लिए चुनी जाती हैं तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। देखिए, जहाँ तक ये कहा जा रहा है कि भाई ये बाहर से आई है, तो मैं आपको बता दूं कि सन 2006 में मेरी शादी हुई। तब से मैं इस घर में आई हूँ और मैंने देखा कि यहाँ के राजनीतिक जीवन को महसूस किया। मेरे पतिदेव बहुत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। वो अपने छात्र जीवन से ही एनएसयूआई के सदस्य थे। उसके पश्चात वो प्रदेश में उन्होंने काम किया। मेरे ससुर जी ने तो लगभग आधा जीवन कांग्रेस पार्टी को ही दे दिया और उसी के प्रति पूरी तरह समर्पित रहे। तो काफ़ी उन्हीं के अनुभवों से मैंने बहुत कुछ सीखा है और ये कहना गलत होगा कि मुझे कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है। और जहाँ तक टिकट का सवाल है, तो मैंने अभी आवेदन ही किया है और मैं कहना चाहूँगी कि मेरी जितनी भी वरिष्ठ बहनें हैं, पहले उनका हक है। और अगर पार्टी समझती है कि मेरे चुनाव लड़ने से जो सीट है वो पार्टी के हिस्से में आ सकती है, तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। वरना पार्टी जिस किसी को भी टिकट देगी, हमारा परिवार उसके साथ है और हम पूरी तरह से उसका समर्थन करेंगे। अब मेरी प्राथमिकताएँ पूछ रहे हैं आप, तो ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। पहले देखते हैं पहले टिकट किसको मिलता है, उसके बाद ही मैं अपनी प्राथमिकताएँ बता पाऊँगी। थैंक यू। हैं प्रकाश चंद्र जोशी, निवर्तमान पालिका अध्यक्ष नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा, वर्तमान में नगर निगम। जोशी जी, अल्मोड़ा नगर निगम के मेयर को चुनाव को लेकर सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं और चर्चा का बाजार गर्म है कि आपने अपनी पुत्रवधू के लिए कांग्रेस के टिकट का दावा किया है और आप इसमें वंशवाद और परिवारवाद को बढ़ाना चाहते हैं। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, नगर निगम के चुनाव सन्निकट हैं और हमारे कार्यकर्ताओं ने आवेदन किया है और उसके साथ ही हमारी बहू ने भी आवेदन किया है, क्योंकि वो एक कांग्रेस परिवार की बहू है और इसलिए एक कांग्रेस परिवार के होने के नाते उसने भी आवेदन पार्टी के समक्ष किया है। अब ये पार्टी के को विचार करना है कि वो किसको टिकट देती है और मैं समझता हूँ कि अगर उसको टिकट मिलता है तो बहुत अच्छी तरह से चुनाव लड़ेगी और उसके विजयी होने की भी पूरी हमें संभावना है। पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब परिवार कांग्रेस का परिवार है तो निश्चित रूप से उसका हक हो जाता है। हम किसी को रोक नहीं सकते हैं अपने परिवार में, है नहीं। वो अगर पार्टी उसको ठीक समझेगी टिकट तो देगी, पार्टी नहीं दूसरे को देगी तो हम उसके लिए काम करेंगे। किसी भी कार्यकर्ता को पार्टी का टिकट मिलता है तो हम उसके लिए हर संभव प्रयत्न करेंगे, हर उसकी मदद करेंगे, काम करेंगे उसके लिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, परिवारवाद का तो कोई प्रश्न ही नहीं है नहीं। यहाँ तो ऐसा है कि मैंने चुनाव लड़ा और अल्मोड़ा की जनता ने मुझे अपना प्रेम दिया, विश्वास दिया, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर 5 साल नगर पालिका का सभासद भी चुना गया और उसके बाद ये 3 बार जो 15 साल का पूरा अनुभव जो है अध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया, नगर की सेवा की है। जितना भी हो पाया हमने किया है। आगे आने वाले समय में अगर फिर निगम में अगर समय वो मौका मिलता है तो इस नगर को और अच्छे ढंग से, व्यवस्थित ढंग से विकसित करने के लिए हम सब लोग काम करेंगे। चर्चा है आपने अगर ये सीट आरक्षित नहीं होती तो आपकी प्रबल दावेदारी रहती। आरक्षित होने पर आपने अपने पुत्रवधू को एक डमी कैंडिडेट रूप में उतारा है क्योंकि उनका अभी कोई शायद ये पहला ही राजनीतिक कदम होगा। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, राजनीतिक परिवार जो होता है वहाँ रात दिन राजनीति की बात चलती रहती है, तो इस नाते
वो जुड़ी हुई है राजनीति से, लगातार जुड़ी हुई है। उसके पति जो है वो भी राजनीति में रहे हैं, लंबे अरसे से उन्होंने भी काम किया है पार्टी के लिए। तो ऐसा नहीं है, ये तो ऐसा है कि क्योंकि महिला सीट हो गई, लोग ये विश्वास कर रहे थे कि सामान्य सीट होगी तो मैं ही उसमें चुनाव लड़ूंगा, और भारी जनमत, भारी समर्थन मुझे देखने को मिल रहा था। इसलिए हमारा ये मानना है कि ये सीट कांग्रेस की झोली में जानी चाहिए, कांग्रेस का कैंडिडेट ही यहाँ पर विजयी होगा, ऐसा हमारा मत है। इसलिए हमने उसको अनुमति दी है कि वो पार्टी में अपना आवेदन करे। पार्टी मतलब का जो भी निर्णय होगा वो सबको मान्य है। मतलब आपका कहने का इशारा यह है कि आपके नगर पालिका के 20 वर्ष का अनुभव और उनके पति परितोष जोशी जी का एक लंबी जनसेवा का अनुभव उनके लिए एक मार्गदर्शक होगा। बिल्कुल, वो मार्गदर्शन होगा, उनको उसका लाभ मिलेगा। पार्टी इस सीट को जीतेगी, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है, क्योंकि बरसों से इस नगर पालिका में, या जिसे अब नगर निगम कह रहे हैं, उसमें कांग्रेस का ही वर्चस्व रहा है। कांग्रेस का कैंडिडेट हमेशा जीतता रहा है, तो जनभावना है कांग्रेस के साथ, और मेरे साथ तो जनभावना बहुत जुड़ी हुई है। मैं तो लोगों का आभारी हूँ, जनता का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सेवा का मौका दिया है, अपना प्रेम और आशीर्वाद मुझे प्रदान किया है, जिसकी वजह से मैं इतना जो कुछ भी सेवा में कर पाया, मैं उसके लिए जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू।